उदयपुर के सौभाग्यपुरा स्थित पारस हेल्थ ने डायबिटिक फुट से ग्रसित 54 वर्षीय मरीज को नया जीवन देकर एक और नई उपलब्धि हासिल की है। डायबिटिक फुट एक समस्या है जो डायबिटीज से प्रभावित लोगों में होती है। यह एक घातक स्थिति है जिसमें डायबिटीज के कारण पैरों में खून के सामान्य परिसंचार में कमी होती है और इसके परिणाम स्वरूप पैरों में असामान्य दर्द जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। इस समस्या से 54 वर्षीय पुरुष काफी समय से पीड़ित था, जिसे डॉक्टर संदीप भटनागर और डॉक्टर चेतन गोयल ने क्रिटिकल केयर टीम और कार्डियोलॉजी टीम के साथ मिलकर एक सफल इलाज के माध्यम से ठीक किया। पारस हेल्थ के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर संदीप भटनागर ने बताया कि मरीज को शरीर में दर्द और तेज बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें डायबिटीज टाइप 2 था। इसके बाद जांच में यह पता चला कि उनके दाहिने पैर में सेल्यूलाइटिस के साथ सूजन है। उन्हें 2-3 दिन दवाइयां दी गईं। इसके बाद MICU में शिफ्ट कर दिया गया। उसका इलाज जारी रहा। परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी और उन्हें इन्वेसिव रेस्पिरेटर और हेमोडायलिसिस पर रखा गया। फिर जांच के माध्यम से सर्जिकल टीम ने घाव को ठीक किया और धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगा, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया और उसका हेमोडायलिसिस सपोर्ट भी कम हो गया था। कुछ दिनों बाद जब मरीज की स्थिति ठीक हो गई तब उसे छुट्टी दे दी गई। पारस हेल्थ के ICU हेड डॉक्टर चेतन गोयल ने बताया कि रोगी को पहले से ही डायबिटीज की दवाइयां दी जा रही थीं, लेकिन उसके शरीर में कई जगहों पर दर्द और बाएं पैर में सूजन की समस्या थी। इस समस्या को देखते हुए उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया और सर्जरी के माध्यम से उसका इलाज किया गया। डायबिटीज की बीमारियों में लापरवाही न बरतें, खासकर पैरों की सूजन पर ध्यान दें। यदि यह समस्या कम नहीं हो रही है तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। मरीज ने डॉक्टरों का धन्यवाद किया और कहा कि पारस हेल्थ, उदयपुर के डॉक्टर्स और स्टाफ ने बहुत सहयोग किया, तभी पूरी तरह स्वस्थ हो पाया हूँ। पारस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास में 21 अप्रैल को भर्ती हुआ था और एक सिंपल फीवर और हाथ पैर के दर्द से इसकी शिकायत थी। पर इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि इसके पैर में एक छोटा घाव था, बहुत छोटा सा घाव था जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था और उसको 2-3 दिन हमने इसको ट्रीट किया। ये कंफर्टेबल हो गया, फीवर इसका टूट गया, लेकिन 3rd-4th डे इसको एकदम सडनली सांस चला और सांस भी इतना ज़्यादा कि साथ में ऑक्सीजन भी गिर गया इसका। ऑक्सीजन गिरते ही हमने इसको ICU में शिफ्ट किया। वहाँ जाके हमने सारी जांचें जो हुई उसमें धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन के अंदर में इसके सारे सिस्टम्स यानी मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्वमेंट आ गया, जैसे कि लिवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, मतलब 5 मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए। ये सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर में था। पूरा डायग्नोसिस में पता लगा कि पैर में जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह शरीर में फैला और उसने सारे सिस्टम्स को उड़ा दिया। कौन से सिस्टम्स, जैसे मैंने 5 के नाम लिए, वो 5 सिस्टम्स एक साथ खत्म हो गए। तो इस पेशेंट को हमको सपोर्ट करना पड़ा, जिसमें ब्लड प्रेशर गिरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई लगी, डायलिसिस, किडनी बैठी तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, सांस की दिक्कत आई तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर रखा और इसके साथ में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, और ये सब करते करते 4 से 7 दिन निकल गए। पेशेंट धीरे धीरे कंफर्टेबल हुआ, बिल्कुल जहाँ जान का खतरा बन गया था कि बिल्कुल ही जाएगा, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर गया और 7वें 8वें दिन 10वें दिन करीब ये पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होकर डिस्चार्ज हुआ। सो इन शॉर्ट दिस वाज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर। अभी क्या स्थिति है सर? पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, यहाँ नहीं रहता है। ये सागवाड़ा का पेशेंट था, लेकिन ये काम करते हैं नागपुर में, नागपुर के आसपास गांव है। तो ये अभी 1-1.5 महीना मेरे पास में यहाँ उदयपुर में रहा है, मतलब यहीं किराए पे लेके, और आज 5-6 दिन पहले मुझे दिखा के गया। अब ये नागपुर गया है। अभी हमने उससे वीडियो कॉल कराया क्योंकि वो नागपुर चला गया, तो वीडियो कॉल कराया। बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसका किडनीज बिल्कुल नॉर्मल आ गया, हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव कर गई, पीलिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। जो आदमी बाथरूम तक नहीं जा पा रहा था वो अब पूरा चल रहा है, आराम से घूम रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक सर, थैंक यू।